नमस्कार साथियों, मैं केशव मिश्रा अपने YouTube चैनल केशव मिश्रा मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश में जो रीजनिंग में नया टॉपिक लेके आया हूं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट। आप कोई सा भी एग्जाम देंगे उसमें आपको अल्फाबेट से जरूर आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको इससे पिछले क्लास में जो भी पोजीशन था इंग्लिश अल्फाबेट का मैंने समझाया था। आज आप लोग फिर से जो अगर पुराने वीडियो नहीं देखे इंग्लिश अल्फाबेट का उसको आप जरूर देखेंगे, उसमें जो भी पोजीशंस हैं उसको आप देखेंगे अच्छे से। तो इस टॉपिक में जो है आपको मैं सबसे पहले डायरेक्शंस के बारे में बताऊंगा। वैसे जो है डायरेक्शंस जो आप जो पढ़े होंगे कुल मिलाकर 4 डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। लेकिन यहाँ पे जो आपको सिर्फ 2 ही दिशा रहेगा, या तो ऊपर इस तरीके से बच्चा लिया रहेगा या तो लेफ्ट या तो राइट। जैसे एक लाइन है, जो अपना बायां हाथ होता है ना, इस तरफ अपना क्या होता है लेफ्ट होता है, बायां होता है, ठीक है। और इधर जो अपना होता है इसको क्या कहते हैं दायां होता है, इसको राइट कहते हैं, ठीक है। अब आपको इसमें 2 तरीके से आता है। हिंदी में अगर आप बात करेंगे, हिंदी में तो आता है अग्रगामी पश्चगामी, बहुत तरह का भाषा होता है। इंग्लिश में क्या होता है या तो लेफ्ट होगा या तो राइट होगा। आपको इस तरीके से दिया जाता है, ऊपर से दिया रहेगा कि इसका पोजीशन है और नीचे से पोजीशन है। ऊपर नीचे दिया रहेगा टोटल पूछ लेगा, या आपको क्या दिया रहेगा टोटल दिया रहेगा, ऊपर से दिया रहेगा नीचे से पूछेगा, बाएं से दिया रहेगा दाएं से पूछेगा। तो बहुत तरह के इसमें क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से मिनिमम आते ही आते हैं। अब इसमें बच्चा मैं आप लोगों को जो है सबसे पहले जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान देंगे। सबसे पहले अगर डायरेक्शन दोनों सेम रहेगा, कहने का मतलब कि अगर दाएं से दायां रहेगा, क्या रहेगा राइट टू राइट रहेगा, दोनों डायरेक्शन समान रहेगा तो घटा देंगे। और दोनों डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, और यहाँ जैसे कि दायां से दायां है और यहाँ अगर बायां से बायां भी रहेगा, क्या रहेगा बायां से बायां रहेगा, लेफ्ट टू लेफ्ट रहेगा, तब भी क्या करेंगे घटाएंगे। लेकिन अपोजिट कर दे, एक आपको कर दे राइट टू लेफ्ट, दायां से क्या कर दे बायां कर दे, तो अगर दायां से आपको बायां करेगा तो आप क्या करेंगे जोड़ देंगे। और ये भी हो सकता है कि अगर आपको बायां से क्या कर दे दायां कर दे, तब भी क्या करेंगे आप जोड़ेंगे। तो आसान भाषा में आपको याद रखना है कि अगर डायरेक्शन अगर विपरीत दिया रहे तो आप क्या करेंगे उसको जोड़ेंगे, और डायरेक्शन अगर समान दिया रहे तो आप क्या करेंगे घटाएंगे। तो सिंपल सी बात है, इतना आप लोगों को पहले से भी याद होगा और याद रहेगा। अब इसमें जो है आपको जो मेन चीज मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ, ये चारों के बाद आप ध्यान देंगे। बच्चा क्या होता है ना कि आप लोग जो ABCD लिखते हैं ABCDEF इस तरीके से लिखते हैं YZ, तो ये जो कोई पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम होता है वो क्रम कैसा होता है, तो बच्चा देखिए ये अपना लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट से आप किधर जा रहे हैं राइट की तरफ जा रहे हैं। जो अंग्रेजी वर्णमाला का अगर आपको कोई क्रम पूछे तो वो क्या होता है बायां से लेफ्ट टू क्या होता है राइट होता है, बायां से क्या होता है दायां होता है, ठीक है। जो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम होता है क्या होता है बायां से दायां होता है। इस बात को आप जरूर याद रखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम होता है वो लेफ्ट से किधर होता है राइट की तरफ होता है। अब आपके मन में चल रहा हो सर इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे क्या आएंगे, तो आप लोग देखे होंगे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख के आपको समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट रूप में समझाऊंगा। आपको याद क्या रखना है कि जब दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, दायां से दायां या बायां से बायां तो घटाएंगे, और बायां दायां या दायां बायां रहेगा तो क्या करेंगे जोड़ेंगे। और अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम होता है वो क्या होता है बायां से दायां होता है। इसके बाद आपको इसमें एक बात और आप ध्यान देंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला को 2 अर्धांश में बांटा गया है। कितने अर्धांश में बांटा गया है 2 अर्धांश में। जो प्रथम अर्धांश होता है बच्चा वो होता है A से लेके M होता है, क्या होता है A से M, और दूसरा अर्धांश होता है N से लेके Z। तो जो प्रथम अर्धांश में होता है इसमें भी 13 होता है, दूसरी अर्धांश में होता है 14 से लेके 26 तक होता है। मतलब A से लेके कहां तक हो जाएगा M तक हो जाएगा, और N से लेके कहां तक हो जाएगा Z तक हो जाएगा। तो ये बात आप लोग जानते होंगे पहले से, अंग्रेजी वर्णमाला को 2 अर्धांश में बांटा गया है, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश में बांटा गया है। अब आप लोग देखते हैं इतने जो थ्योरी था इसको आप याद रखेंगे। अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ऐसे आएंगे करूंगा आपको। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 7वां होगा, बच्चे इस तरह सवाल आपको जरूर पेपर में देखने को मिलेगा। सबसे जरूरी क्या होता है कि यहाँ पे मैंने आपको लिखा दिया, ये देखिए बाएं से दायां है कि
दायां से बायां है, इस चीज को देखना बहुत जरूरी होता है। तो बच्चा ये अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम दिया गया है बायां से दायां, तो जब ये अपोजिट होता है, जब ये बायां से दायां होता है तो इसको जोड़ देंगे। तो 10 में क्या करेंगे 7 को जोड़ देंगे, तो 10 7 कितना होगा 17। इतना पे क्वेश्चन समाप्त नहीं होता है। इसके बाद देखना है कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अकॉर्डिंग है या अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के विपरीत है। तो बच्चा जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि ये जो बायां से दायां होता है ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अकॉर्डिंग होता है। तो आपको जो 17 पोजीशन देखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में 17 पोजीशन किसका होता है। तो अगर ABCD से मैंने आपको इजोटी बताया था और इजोटी में मैंने E का 5 बताया था, J का 10 और O का 15। अगर O का 15 होगा तो 15 में 2 जोड़ेंगे 17 होगा, तो 15 O का होगा तो P Q। तो अगर इस सवाल का जो राइट आंसर कोई आपसे पूछेगा तो राइट आंसर क्या होगा Q होगा। एक बार फिर से समझाता हूं मैं इसको कि जब भी इंग्लिश अल्फाबेट में कोई सवाल आए और डायरेक्शन पर आए, बायां से दाएं आए या दाएं से बाएं आए, तो पहले इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इनको मैंने जोड़ दिया, ये बायां से है दायां है, 10 में 7 को जोड़ दिया, 10 7 कितना हो गया यहाँ से 17 हो गया, ये 17 हो गया। इसके बाद मैंने आपको देखा कि ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम बायां से दायां होता है, इसको जोड़ दिया 17 हो गया, बायां से इसलिए क्या हो गया 17 का पोजीशन लिखिए। अगर बच्चा यही सवाल अगर आपको क्या हो जाता, अगर यही सवाल अगर दायां से बायां, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से दे देता हूँ। यहाँ मैं अंग्रेजी वर्णमाला में दे दिया है कि दायां से 10वां और यहाँ मैंने बायां से दे दिया क्या चीज 7वां। अब इतना करने से इस सवाल क्या होगा आंसर बदल जाएगा। यहाँ पे आपको ये दायां से बायां है, यहाँ पे आप जोड़ेंगे 10 से 17 होगा, लेकिन अगर किसी बच्चा ने क्यू आंसर दे दिया, ये क्यू आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। बच्चा गलत इसलिए होगा क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम है। दायां से बायां क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम, तो इसका जो आंसर आएगा इसको भी आप क्या करेंगे विपरीत कर देंगे। क्या करेंगे विपरीत कर देंगे। और क्यू का विपरीत मैंने अपोजिट मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था क्यू का अपोजिट जंगल क्यों। तो इसका मैंने जे का जिसका राइट आंसर बच्चा होगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका जे हो जाएगा। क्या हो जाएगा जे हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए। फिर से एक बार समझते हैं, जब दायां से बायां हो या बायां से दायां हो उनको आपस में जोड़ेंगे, तो जोड़ने के कितना 17। अब 17 इसका आंसर राइट आंसर क्यों होना चाहिए। क्यों इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के कैसे दिया गया है ये विपरीत क्रम है, तो विपरीत क्रम है इसलिए आप इसका क्या करेंगे विपरीत करेंगे और क्यू का विपरीत क्या होगा जे। इस सवाल का राइट आंसर आपका जे हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये दोनों कवर हो गया आपका। अब आपको क्या देगा, दोनों का डायरेक्शन समान कर देगा। जैसे यहाँ दे देगा बाएं से दे देगा, बोल दिया बाएं से 10 में है और फिर दे देगा आपको, या बाएं से कुछ मिले तो 20 में है और यहाँ से बाएं से दे दिया 10 में है। तो जब बच्चा दोनों डायरेक्शन क्या होता है समान होता है। दोनों डायरेक्शन क्या होगा, जब आपको दायां से दायां हो या आपको बायां से बायां हो तो दोनों कंडीशन में घटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये जो 20 दिया गया है इसमें से 10 घटा देंगे, 20 में से 10 गया कितना है 10। और सबसे जरूरी होता है इसका पोजीशन देखते हैं कि ये किधर से दिया गया है। ये किधर से दिया गया है बाएं से दिया गया है। अगर बाएं से दिया रहेगा तो जितने पोजीशन आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। तो बाएं से दिया गया है तो बाएं से 10वां पोजीशन किसका होता है जे का होता है। इस सवाल का जो आंसर आएगा वो राइट आंसर क्या आएगा जे आएगा। तो बच्चा क्या होता है जब दोनों का डायरेक्शन समान होता है तो क्या कर देते हैं घटा देते हैं। घटा दिए कितना आ गया 20 में से 10 चला गया कितना आ गया 10 और 10 का पोजीशन कितना होता है जे होता है, जे ही आंसर होता है। इसको सिर्फ यहाँ आपस में घटाए दोनों डायरेक्शन समान है। इसको अपोजिट इसलिए नहीं लिखे, अपोजिट तब इसका करते जब ये दाएं से स्टार्ट होता है। अगर बाएं से रहेगा तो जो जिसका पोजीशन रहेगा वही लिखेंगे। अगर आपको इसी सवाल में ऐसा दे देता सवाल कि बोल देता दाएं से 20 और यहाँ भी दे देता दाएं से कितना दे देता आपको 10, तो क्या करते हैं दोनों का डायरेक्शन देखो समान है। यहाँ भी दाएं से है दाएं से दायां है, जब दोनों डायरेक्शन समान होगा तो आपस में घटा देंगे। तो घटाने पे कितना आएगा यहाँ पे आ गया 10। क्या 10 इसका जी आंसर सही है। तो 10 यहाँ पे आंसर क्या है गलत है, क्योंकि बच्चा ये दायां से जो होता है ना दायां जो क्रम होता है वो क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत होता है। तो आप भी क्या करेंगे इस जे का विपरीत कर देंगे और इस जे का विपरीत आंसर क्या हो जाएगा क्यू। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा क्यू होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं इस पे एक सवाल आप लोगों को लिखा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसका आंसर देंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ, जैसे मैंने दे दिया हूँ इसके बेस्ट क्वेश्चन है आपको दाएं से
तेरा आंसर क्या इसका आ गया एम। क्या एम सही आंसर है? तो यहाँ पे एम क्या है इसका सही आंसर? बिल्कुल ही नहीं है। सही तब होता जब ये बाएं से स्टार्ट होता, बाएं से है नहीं, ये दाएं से है, तो क्या करेंगे इसका उल्टा लिखेंगे। इसका उल्टा एम का उल्टा क्या होता है? तो इस सवाल का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के कैसे भी सवाल आपको देखा तो आप बना सकते हैं बायां दायां दायां बायां में। अब मैं थोड़ा सा आता हूँ कि आपको अगर एसएससी में जो क्वेश्चन आएंगे उस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे। क्या हुआ? मोदी जी को समझिए क्या होता है, मोदी जी को उल्टा है। अब बच्चा देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन को अगर आप एसएससी से देंगे तो उसमें बच्चा आ जाएगा। एमपी कांस्टेबल सबके लिए, जीडी सबके लिए पर्याप्त था। आपका क्वेश्चन दे दिया मैंने, बायां से सात में के दाएं छठे, के दाएं छठे, के दाएं पांचवें, बस पांचवें, के बाएं पांचवें, के बाएं तीसरा। क्या होगा क्वेश्चन है? फिर से आप सही लेंगे कि बाएं से सात में, बाएं से सात में, के दाएं छठे, के दाएं पांचवें और के बाएं क्या है? ये बाएं है तीसरा। तो इसका अगर आपसे पूछेगा तो क्या होगा? सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिसका जो पोजीशन होगा उसको आप लिख लेंगे जिधर से दिया रहेगा। बच्चा ये बाएं से रहेगा, जितना रहेगा उसको आप लिख लेंगे। बाएं से कितना दिया गया है? 7, जितना रहेगा उसको लिख लेंगे। बाएं से रहेगा दाएं से रहेगा। अब चिन्ह जो है इसका उल्टा रहेगा तो प्लस में लिखेंगे और सीधा रहेगा तो माइनस में लिखेंगे। कहने का मतलब ये बायां से स्टार्ट है। स्टार्ट किधर से है? बायां से। तो बच्चा अगर बायां से अगर दायां दिया रहे तो आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और बायां से अगर क्या दिया रहे? बायां ही दिया रहे तो आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसको पहले वाले को देखकर, तो पहले वाला बायां है 7, दूसरा वाला दायां है तो जोड़ देंगे। फिर अगला वाला क्या दिया कि दायां है, ये बायां है और ये दायां है, ये भी दायां है तो जोड़ जाएगा 5। और ये क्या है? बायां है, क्या आ जाएगा? जो भी होगा पोजीशन उसको आप लिख देंगे। तो पोजीशन बच्चा कितना हो जाएगा? 7 6 13 13 5 18 और 18 में से 3 घटा देंगे। 18 में से 3 जाएगा कितना होता है? 15। और 15 जो है आप जानते हैं 15 किसका होता है? O का। और O ही क्या है? इस सवाल का राइट आंसर है। एक बार फिर से समझते हैं बच्चा, कितना भी दाया बाया कुछ भी दे दिया है, कोई टेंशन वाली कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पहला वाला जो दिया रहेगा उसको छाप देंगे। बायां रहेगा तो बायां लिख देंगे, दायां रहेगा तो दायां लिख देंगे। तो बच्चा ये बायां से दिया गया 7वां, जब बायां 7वां लिख देंगे और इसका उल्टा होगा तो जोड़ेंगे, समान होगा तो घटा देंगे। ये बायां से 7 है, ये दायां से है, देखो ये बायां है दायां है, उल्टा है जोड़ दिया। ये दायां है, कंपेयर हमेशा पहला वाला से करते हैं, तो ये फिर से बायां है ये दायां है, ये क्या उल्टा हो गया। और ये बायां है और ये बायां है, तो बायां बायां में घट जाता है, इसलिए घटा दिए। सबका जोड़ देंगे 18 में से 15, 15 किसका था? तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल से और समझते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि बायां से छठे, बायां से छठे के दाएं 5 में, के दाएं 5 में, 5 में के बाएं तीसरे, के दाएं दूसरा क्या अक्षर होगा? तो बच्चा यहाँ अच्छे से देखेंगे कि यहाँ पे दिया गया पहला अक्षर क्या दिया गया? बायां से। तो बायां से कितना दिया गया है? बायां से दिया गया 6। कंपेयर इस बायां से इसको करेंगे, तो ये बायां और ये दायां है, तो बायां दायां में जोड़ देंगे 5। ये बायां है और ये बायां है, दोनों समान हो गए तो घट जाएगा 3। ये बायां है और ये दायां है तो क्या हो जाएगा? उल्टा है, जुड़ जाएगा। तो 6 5 11 और 11 2 कितना हो जाएगा? 13। और 13 में से 3 चला जाएगा 10। और 10 आप जानते हैं ज्योतिष किसका होता है? जे का होता है। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? जे हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। बच्चा ये बायां से है तो बायां से 6, कंपेयर इस पहले वाले से सबको करेंगे। ये बायां है और ये दायां है, इसलिए यहाँ पे जोड़ दिए। ये बायां है और ये बायां है, समान है, घटा दिया। और ये बायां है और ये दायां है, उल्टा है, जोड़ दिया।
सबको जोड़ दिया, 6 5 11, 11 2 कितना 13, 13 में से 3 चला गया, 13 में से 3 कितना 10, और 10 किसका होता है, जे का होता है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये पहला दोनों में तो बायां बायां है, अगर यही सवाल किधर से हो जाए, किधर से, अगर दायां से हो जाए तो क्या करेंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें मैंने दे दिया हूं कि दाएं से 10वें के दाएं तीसरा के बाएं छठा के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। तो बच्चे यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले तुलना जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। दायां से कितना दिया गया 10, तो दायां से है 10 तो कितना लिख देंगे 10, और ये दायां है और ये क्या है दायां है, दोनों दायां दायां है घट जाएगा 3, ये दायां है ये बायां है जुड़ जाएगा 6, और ये दायां है और ये बायां है तो दोनों उल्टा है तो जुड़ जाएगा, कितना जाएगा 4, तो 10 6 16 4 कितना हो गया 20, 20 में 3 क्या 17, क्या 17 इसका आंसर सही है, क्या 17 इसका आंसर सही है, तो फिर क्या सही होगा इसका आंसर। तो बच्चा मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया था कि जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम होता है वो बायां से दायां होता है, लेकिन ये स्टार्ट किधर से है, दायां से, ये उल्टा है तो आप भी इसको क्या करेंगे उल्टा कर देंगे। तो 17 किसका होता है क्यू का, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी। इस सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए, अगर ये बायां से स्टार्ट होगा और कितने भी होगा तो आप क्या करेंगे उसका पोजीशन आप लिख देंगे। अगर ये दाएं से स्टार्ट होगा तो जो आंसर आएगा उस आंसर को फिर से क्या करेंगे उसको उल्टा कर देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। और ये कितने सारे ढेर सारे नाम दिया जाएगा, दायां बायां दायां बायां दायां बायां, आप पहला से तुलना करते जाना, उल्टा होगा तो जोड़ते जाना और समान होगा तो घटाते जाना। तो इस पे मैं आप सबके लिए एक सवाल लिख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब बता देंगे। तो एक बहुत प्यारा सा सवाल है इस पे आपका, तो सवाल ये रहा, क्या रहा, ये लो, बाएं से 20वां, बाएं से 20वां के दाएं 10वां क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। बाएं से 20वां के दायां 10वां क्या होगा, तो दोनों का डायरेक्शन कैसा दिया गया बच्चा, बायां से 20 और 10 दोनों उल्टा है, उल्टा में जोड़ देंगे 30, तो 30 अक्षर तो होता नहीं है, अक्षर कहां तक होता है 26 ही होता है, तो 4 अक्षर क्या हो गया, इसमें आप 26 क्या करोगे घटा दोगे, तो 26 घटा दोगे 4, और 4 किसका होता है डी का। इस सवाल का जब 27 से ज्यादा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, मतलब कहने में जब 26 से ज्यादा हो जाएगा तो ABCD में इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल अक्षर कितना होता है 26 ही होता है, तो 26 घटा दोगे जो बकाया बचेगा वही आपका हो जाएगा। बात समझ गए होंगे आप लोग, इतना तो आप लोग जरूर समझते होंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बच्चा इतना ही है, अगली क्लास में आगे पढ़ेंगे। नमस्कार।